गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इज मिक्सचर ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स या फिर बीजगणितीय पदों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब मेरे सामने ये बात है कि एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। तो एल्जेब्रिक टर्म्स इज नथिंग बट या फिर बीजगणितीय पद क्या होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक टर्म्स कहलाता है। अब मोर देन टू अगर हमारे पास वेरिएबल और वो होंगे कोफिशिएंट, तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। बट इनको भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि 3x है तो वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। अगर 3x+7 मतलब दो पद हैं तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। और तीन पद हैं, 1 2 3, तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये x+7 है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप नहीं कह सकते। इसको क्या कहना पड़ेगा आपको, तो इसको क्या कहना पड़ेगा आपको, बाइनोमियल, की इसमें दो टर्म्स आ गए। हो सकता है इसलिए इसे मोनोमियल नहीं कह सकते। आइए अब देख लेते हैं पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल मोर देन टू पद है तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। 5x+8y+7 ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। 3x² + 5x+2 ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। आइए अब देख लेते हैं हम पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ एल्जेब्रिक टर्म इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर किसी भी टर्म की सबसे मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल की डिग्री। या फिर हिंदी में कह सकते हैं कि किसी भी पद की सबसे अधिक पावर ही क्या कहलाती है, बहुपद कहलाता है। तो देख लेते हैं, इसमें हमने देखा कि इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1 और इसके साथ कुछ नहीं, 0 मान लिया इसकी पावर। तो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। तो इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। अब मेरे भाई ऐसे इसमें देखेंगे 3x⁵+5x⁴ +x⁴ प्लस इसके साथ कोई वो नहीं है टर्म्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है किसी पद की, 5। तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, 5 इस डिग्री हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पर देखते हैं x⁵1/2 +x² + 5। तो भाई ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो सकता, तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो किसी भी बहुपद की पावर क्या होगी, हमेशा पूर्ण संख्या होगी, या फिर पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। हमने इसको पावर के हिसाब से भी कई पार्ट्स में बांट रखा है। जैसे अगर देख लेते हैं, इसमें अगर पावर 1 है, मतलब 1 पावर, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। अगर पावर 2 है, 2 की इक्वेशन से बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। और पावर 3 की इक्वेशन है तो उसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अब देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन में कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब इसमें देखा यहाँ पे x² है, फिर हमने देखा क्यूब है, यहाँ पे देखा 1 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी दिख रही है, 3, ये वाले। तो ये क्या हो जाएगी, 3 इसकी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डिग्री। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मोर देन 1 क्या हो, वेरिएबल हो, तो पावर डिग्री कैसे निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक तो 1 और 1, 1+1 कितना हो जाएगा, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब ले लेते हैं 2x/z, तो इसके कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो 1 1 1, तो कितनी डिग्री हो जाएगी, +7 भी ले लो चाहे, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। अब ऐसे ले लेते हैं हमें 2x² और z, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 और 1 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। तो इसको निकाल सकते हैं हम डिग्री इस टाइप से। एक बार फुल रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बताया पॉलिनोमियल क्या होता है कि दो मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म का ही मिक्सचर क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। टर्म्स क्या होती हैं, जिनका मल्टीपल वेरिएबल और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, टर्म्स बन जाती है। उसके बाद उसको मैंने कई पार्ट्स में बांट कर, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और फिर इससे अधिक अगर टर्म्स होंगे क्या करेगा, पॉलिनोमियल। फिर बताएगा मैक्सिमम पावर ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स, वही क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फिर मैंने डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसे हम बोल देंगे लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो हम उसे क्यूबिक। अगर मोर देन 1 टर्म्स हो तो हम उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखा मैंने, इसकी 1 पावर, इसकी 1 पावर, तो 2 डिग्री हो गई। और यहाँ पे तीन टर्म्स है, तो 1 2 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पे देखा इसकी पावर 2 2 और 1, तो इसकी डिग्री 5 हो गई। इसी प्रकार आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल सकते हैं और पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच।